आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं नीचे कर आई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। मैंने कहा लाओ छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे बीच बीच में सिया के पापा झाड़ू लगा देते हैं छत पे। और आज मैं यहाँ पर तोड़ूंगी बरी, तो चारपाई ऊपर आएगी, तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर चारपाई बिछ जाएगी, इधर खिसकाओ। और इधर मैं बाल्टी भी साथ में लेकर आई थी कि मैंने कहा लाओ धुलाई भी कर दूँगी। तो सिया के पापा ने मना कर दिया, बोले धुलाई मत करो, चारपाई पे ही तोड़ लेना। और वैसे तो यही था कि ज़मीन पे चादर बिछा के और इसी पे तोड़ देंगे बैठ के नीचे ही, मगर सिया के पापा बोले कि चारपाई कर दूँगा, क्योंकि और चारपाई होगी तो धूप भी अच्छी लग जाएगी। और मैंने अपनी बहन के लिए कर दिया है फ़ोन, वो भी आती होगी। और दाल वगैरह मुझे नहीं भेंट मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं ज़्यादा देर बैठ मिलता है। और ज़्यादा मैंने तोड़ी भी नहीं है, 2 ही किलो दाल की तोड़ी है। पहले मैं बहुत बहुत बढ़िया तोड़ती थी, मगर अब नहीं, अब हो ही नहीं पाता है इतना। और इधर मैंने रख दिया था भगोना और बनाऊंगी मैं छोले की सब्ज़ी, क्योंकि छोले बनने के लिए थे, एक दिन पहले भिगो दिए थे मैंने। और सब्ज़ी रखी हुई थी, तो फिर सब्ज़ी जो थी वो ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो यही सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। और आयुष का काफ़ी दिन से मन था कि छोले बना लो, भटूरे बना लो, तो फिर मैंने कहा चलो बना लूँगी। अब वही है कि सब्ज़ी वब्ज़ी वगैरह होती है रखी हुई, तो फिर मन नहीं होता है। और इधर मैंने लहसुन और प्याज छील लिया है, इसी में मैंने थोड़ी सी अदरक डाल ली है, जिसमें चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। तेल गरम हो गया था, तो फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे जो खड़े मसाले होते हैं गरम वाले, वो मैंने डाल दिए थे तेल में। और 2 तेज़पात के पत्ते डाले थे। और काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो वही मैं पैकेट के लिए कैंची देख रही थी, कैंची कहाँ रख दी है। और इसमें काली मिर्च वगैरह थोड़ी सी लौंग रह गई है। मैंने थोड़े थोड़े मसाले निकाले थे जितने की ज़रूरत थी, और बकाया मैंने सारे पैकेट ऐसे ही रख दिए थे। और कुछ पैकेट ऐसे मंगा लिए थे मैंने, और कुछ मसाले थे भी, तो वही मैं खोल रही थी। और इसमें 2 तेज़पात पत्ते डाल दिए, और इसमें थोड़ी सी डालूँगी हींग। और जीरा डालना मैं बिल्कुल भूल गई थी छोले में, तो जीरा नहीं डाला है मैंने। और इसमें और जो मसाला है वो चॉप कर लेती हूँ, वही भी डाल दूँगी। और जब मैं चने में जैसे आलू डालती हूँ जैसे छोले में, तो फिर मैं मसाला पीस के बनाती हूँ, वो वाले वैसे ही अच्छे लगते हैं जो मसाला पिसा हुआ होता है। और छोले से या पूड़ी उड़ी वगैरह से बनाओ तो इस तरीके के ही छोले अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं इसी तरीके से बना रही थी। और मसाला हो गया, डाल दिया है मैंने इसमें, और थोड़ा सा भुन जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, पीस लूँगी मिक्सी में, हरी मिर्च। और इधर मैंने चला रही थी मसाला, और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर के बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और अभी 6:30 ही बज रहे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा सब्ज़ी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि आयुष जाएगा तो वो खाना खा के ही जाएगा। और मसाला भी हो गया है, फिर मैं इसमें डाल दूँगी छोले। और छोले भी काफ़ी अच्छी तरीके से गल गए थे। और ये मैंने शामी को उबाल के रख दिए थे छोले, क्योंकि सुबह को मुझे पता थी इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, और एक दिन पहले ही भिगो दिए थे सुबह को, तो शाम को मैंने इन्हें उबाल के रख दिया था। अब जल्दी भी बन जाएगी सब्ज़ी। और काफ़ी अच्छी छोले की सब्ज़ी बनी थी, और काफ़ी मसाले में अच्छी तरीके से छोले भी हो गए थे मिक्स। और मैंने अब लगाऊंगी इसमें पानी, और पानी लगा के ढक के रख दूँगी बनने के लिए। और भगोने में इसलिए बनाए थे क्योंकि थोड़े से ज़्यादा थे छोले, तो मैंने कहा इसी में बना लूँगी और आराम से भी बन जाएंगे। और इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, आयुष तैयार हो गया था, और इधर छोले भी बन गए थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से भटूरे सेक दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी होती है सुबह को। और दाल अभी बहन आई नहीं है, आने ही वाली है, क्योंकि सब्बे भी स्कूल जाता है तो उसे भी छोड़ के फिर आएगी। और सब्बे और तेजस, सब्बे की छुट्टी भी करा ली जाती, तो सब्बे और तेजस इतनी शैतानी करते कि बड़ी तो टूट नहीं पाती, फिर तो उन्हीं को रखा मिलता, क्योंकि वो दोनों लोग मिल जाते हैं तो आपस में इतनी शैतानी होती है, इतनी करते हैं कि उन्हें काम करना तो मुश्किल, बड़ी तो पता नहीं क्या होता। फिर मैंने कहा अब सब्बे को स्कूल भेज दो। और छोले बन गए थे, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। अब आयुष के लिए लगा दी थी मैंने प्लेट, और गरम गरम छोले हो गए और भटूरे सिक्के हो गए हैं तैयार।
और आयुष खा लेंगे। आयुष खा के फिर चले जाएंगे। और इधर सिया जा रही थी अपनी कोचिंग, तो फिर मैंने कहा सिया से कि तुम भी खा लो, तो उसने मना कर दिया था। बोली मैं कोचिंग जा रही हूँ, फिर मैं आके बाद में खा लूँगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और तब मैंने कहा फिर मुझे टाइम नहीं होगा, क्योंकि बड़ी उरी तोड़ूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं साफ़ करने लगी, और बहन आ गई थी, वो दाल के लिए फेंट रही है। और जो पेठा पड़ता है वो भी कद्दूकस करके रख दिया है। और थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और वैसे तो घर में कोई काम नहीं हो तो जल्दी जल्दी से दाल पे ही लग जाओ, मगर ये नाश्ता भी बना के तैयार देख करना है। और तेजस बैठ गए मम्मी के साइड से, बिल्कुल नहीं सुनना था, मैंने इसे बिस्किट दे दिया था, तो फिर बिस्किट खा रहा है। और बहन फेंट रही है दाल। और ये काम इतना मेहनत का है, इतनी मेहनत लगती है इस काम में। दाल के अब मशीन वाली दाल में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है। और वैसे सिलवटने से पीसो तो इतनी दाल नहीं फेंटी जाती थी, और मगर अब ये मशीन से जो पिस के आती है या घर पे पीसो मशीन से, तो काफ़ी मेहनत लगती है। और दाल फेंटने में काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है, हाथ दर्द करने लगते हैं। और मेरा तो पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल हाथ ही एक दो दिन नहीं उठा। फिर हम लोग आ गए थे छत पे, और बुआ से और बहन की बेटी से कह रखा था, मगर वो लोग आए नहीं हैं, तो हम दोनों लोग तोड़ने लगे। और जो छोटी वाली बहन जितनी जितनी ले रही थी दाल, उतनी उतनी फेंटती जा रही थी। फेंट तो नीचे भी लाई थी जे पेठे डाल के, और फेंटती जा रही थी, और हम लोग तोड़ रहे थे। और वैसे तो दाल सारी फिट गई थी, मगर उसकी वही है कि वो दाल बड़ी तोड़ने के लिए ज़रा ज़रा सी दाल फिर से फेंट रही थी। और वो यही है कि खूब अच्छी तरीके से फूल जाए। और बुआ भी आ गई थी, और मेरी बहन की बेटी भी आ गई थी, और सब लोग लगे, तो ज़रा सी देर में काम हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ पर बड़ी टूट गई। और यही दाल बहुत लग रही थी, दो लोग थे कि कैसे टूटेगी कैसे टूटेगी। और ये है कि अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। और तेजस इतनी शैतानी कर रहा था, अगर इसे पास में किसी के घर पे जाना था तो बार बार यही कह रहा था, दोनों जूते रख ले रहा था कि मैं यहीं से कूद जाऊंगा। और बार बार इसे रखाना पड़ रहा था। यही है कि बच्चों पे, छोटे वालों बहुत ध्यान देना पड़ता है। और फिर मैं नहा के आ गई थी। अब मैं इधर रख चावल बनने के लिए, मैंने कहा चावल बना लेती हूँ। और खाना क्या 12 बज रहे हैं, तो मैंने कहा फिर खाना ही खा लेते हैं, हम नाश्ता क्या करेंगे। सभी लोगों के लिए चाय बना ली थी। सभी लोगों ने चाय पी के फिर सब लोग चले गए थे और अपने अपने काम से। और फिर मैंने कुकर गर्म हो जाएगा बस चावल बना लूँगी, फिर भटूरे सेक लूँगी। और रिया गाइस बैठ गई है पास में आके। और ये पता है हम लोग ऊपर छत पे थे, तो ये देख रही थी कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, अकेली रह गई थी ये। तो आवाज़ दे रही थी, तो सिया के पापा इसके पास काफ़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि ये पता नहीं अगर कोई नहीं दिखेगा तो ये बहुत तेज तेज आवाज़ देगी। और इसके लिए घर में होंगे सब लोग, इसकी नज़रों के सामने होंगे तो ये बिल्कुल नहीं चीखे चिल्लाएगी। अगर सोचो छत पे चले जाओ या कहीं पर काम से चले जाओ, तो जब भी कहीं पर बाहर जाओ या कहीं मार्केट कहीं भी जाओ, तो इसके पास या आयुष रुकता है या इसके पापा रुकते हैं या मेरी मम्मी रुके, तब ये बिल्कुल नहीं चीखेगी। और मैंने डाल दिए सारे खड़े मसाले गरम वाले। और जो पुलाव वाले चावल में गरम मसाला ही पड़ के अच्छे लगते हैं वैसे। और छोले ओले से वो वाले चावल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और इधर मैं थोड़ा सा दूध के लिए लाल कर रही थी, क्योंकि सिया के पापा ने एक आइडिया दिया, बोले दही जमा दिया करो और दही जमा के उसमें ही मलाई डालती रहा करो, क्योंकि जो मलाई के लिए निकालते हैं वो उसमें काफ़ी अच्छा खासा दूध होता है। अब वो ये है कि मक्खन निकाल के वो फेंकता ही है, तो कह रहा है इससे तो दही बना लिया कर, दही में मलाई डालती रहा करो। या कढ़ी है या मट्ठे वाले चावल हैं, कुछ भी है, कह रहे हैं वो आ तो जाता है उसमें, जब नाली में फेंकता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वही मैं थोड़ा सा बोले पीने के रायते के काम में आ जाएगा, तो वही मैं पका रही थी लाल करके। और इन दिनों में अच्छा भी लगता है, खिचड़ी उचड़ी वगैरह बना लो, दही। और फिर मैंने इसमें चावल छौंक दिए हैं, अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी, और सभी लोग फिर खाना खा लेंगे। और थाली लगा रही थी मैं, क्योंकि सिया के पापा भी आ गए थे। और रिया को भी आयुष ने खिला दिया था, जब नाश्ता कर रहा था तो रिया को खिला दिया था। और मैं इधर सेक रही हूँ भटूरे।
सभी लोगों ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, और रिया को भी मैंने बैठा लिया था चारपाई पे। मैंने कहा तू भी खा ले, तो वो भी खा रही है। अब उसका मन तो है नहीं, क्योंकि उसने पैसों वही खा लिया था मन से अपने जो भी खाना था, तो वो बिल्कुल खाना नहीं चाह रही थी। और मैं याद आता है कि मैं खाना खाऊंगी तो मुझे लगती है कि चलो थोड़ा सा रिया को भी खिला दें। अब जो खाए या ना खाए वो उसकी मर्जी है, मगर अपना मन नहीं मानता है। और इधर मैं आ गई थी छत पे, तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी देर आराम किया था। उसके बाद मैं छत पे आई तो मैंने देखा तो काफ़ी बड़ी सूख गई हैं, मगर थोड़ा सा हल्की हल्की सी गीली हैं, छुटाने लायक तो नहीं सूखी हैं। और मिर्च वगैरह भी डाल दी थी सिया के पापा ने छत पे, क्योंकि मैंने थैली रख दी थी मिर्च की निकाल के। मैंने कहा ये भी सूख जाएंगी, क्योंकि अभी तो धूप निकल रही है अच्छी खासी, और थोड़े दिन बाद धूप वगैरह निकलेगी नहीं। तो मैंने कहा चलो मिर्च वगैरह के लिए भी सुखा लेते हैं, और जो मिक्सी में ही पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी, थोड़ी सी रहने दूँगी। तो पहले मैं मिर्च रखने लगी, मैंने कहा मिर्च थैली में करके रख देते हैं बांध के, फिर ले चलेंगे बरी के लिए। और बंदर अभी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लंगूरी बंदर आ गया है। तो जैसे ही बंदर आते हैं वैसे ही लंगूरी बंदर आ जाता है। तो अब इतनी डर नहीं लगता है, कोई भी चीज़ डाल दो। इतना डर लगता था, बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत नुकसान कर जाते थे बंदर। और थोड़ी सी अंदर से वो भी लगती रहती थी कि बंदर मुँह डाला है, पता नहीं क्या क्या चीज़ खा के आए होंगे क्या। तो अब इतना वो नहीं रहा है। और इधर मैं करने लगी हूँ किचन में आके काम, और इधर मैं रख रही थी पानी गर्म होने के लिए, और मैं डालूंगी आमले का मुरब्बा। तो इसी के लिए मैंने कहा रख देती हूँ पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि सिया के पापा को 2 दिन हो गए थे लाए। और वही है कि आज डाल दूंगी कल डाल दूंगी, मगर काम लगे रहते हैं और दिन भी छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है। और कहते हैं कि आमले का मुरब्बा काफ़ी बालों वालों के लिए अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो, मैं भी पहली बार बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि और मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और वो जो चलनी वाली परात आती है वो रख दी है मैंने, और पानी पक गया था तो फिर मैंने इसमें चलनी वाली इसमें डाल दिए हैं सारे आमले, और इसके लिए थाली से ढक दूंगी। और इसी तरीके से अच्छे खासे गल गए थे। और मैं व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।